हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। तो ये देखिए, हम ससुराल से मैं आ चुकी हूँ और आने के बाद सुबह का टाइम है ये, और हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस, तो उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। सब्जी मैंने बनाई नहीं है क्योंकि मेरा था व्रत, और सुबह जल्दी थी क्योंकि आज हम सुबह ही आए हैं और ऑफिस का टाइम हो चुका है। तो मैं सादा पराठे और अचार के साथ में दे दूंगी। और उसके बाद मंगाया था मैंने दूध डेयरी से, क्योंकि लेट आए थे। तो दूध वाले जिनके से मैं लेके आती हूँ तो उनके यहाँ था नहीं, तो मैंने डेयरी से ही मंगवा लिया था। तो ये देखिए, दूध को मैं गर्म करने रख दूंगी और सुबह मैंने बनाए हैं पराठे। तो सुबह की आज स्टार्टिंग ऐसे ही हुई हुई है। तो यहाँ मैं पी रही हूँ चाय। खाना वगैरह बनाने के बाद में मैं भी थोड़ी सी देर सो गई थी, तो जिससे थोड़ा सा आराम मिल गया। तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने पी है चाय और बच्चे सो रहे हैं। और अब आके किचन में मैं नहा के आई हूँ शाम को, क्योंकि मुझे करनी है पूजा। आज है भादों की चौथ। तो हम 4 चौथ करते हैं, तो आज है भादों वाली चौथ। आप लोग भी करते होंगे, तो वही आज व्रत मेरा है चौथ माता का। तो मैं बच्चों के लिए चाय दूध बना रही हूँ, क्योंकि मैंने चाय पी ली है। अब मैं चाय पानी कुछ भी नहीं लूँगी। शाम को 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ आज दाल बाटी। तो मैं ये उड़द की काली वाली होती है, छिलके वाली दाल, उसको थोड़ा सा पानी में भिगो दूंगी, जिससे कि छिलका उसका उतर जाएगा। बच्चों के लिए मैंने चाय दूध देके, और कमरे में आज बहुत ज़्यादा कपड़े फैले हुए थे, क्योंकि आई थी मैं। आने के बाद बैग वगैरह खाली किए थे, जो जैसा सामान था वहाँ मैं रख दूंगी। तो पहले ये थी काली थैली में जो मैं गांठ बांध रही हूँ, इसमें थी राखियाँ। बच्चों ने बंधवा तो ली थी, फिर खोली थी, तो बैग में मैं ऐसे ही डाल के ले आई थी। तो ये देखिए, ये है मेरी शादी की साड़ी। बहुत ही अच्छी लगती है। अब की बार मैं इसे ले आई, क्योंकि वहाँ पे ऐसे जो फेस्टिवल होते हैं उन पे जाना नहीं होता, जैसे करवा चौथ हुआ ऐसे। तो ये चीज़ें ऐसे अच्छी लगती हैं, और शादी वगैरह में भी पहनो तो मैं दो एक साड़ी यहाँ पे ले आई थी, और थोड़ी बहुत साड़ियाँ मेरी वहाँ पे भी रखी हैं। अगर जाना नहीं होता तो वहीं से ही, जैसे कपड़े वगैरह नहीं लेके जाते तो वहीं से पहन लेती हूँ मैं। तो देखिए, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लहंगे का सा भी काम करती है। आप लोग भी बताना कैसी लग रही है ये साड़ी। तो एक तो ये साड़ी थी, और एक साड़ी और लेके आई थी मैं। तो इन साड़ियों को मैं रख दूँगी। जब अपने पास कोई चीज़ होती है ना, तो उस चीज़ को पहनने का भी मन करता है। एक साड़ी ये है, ये मेरी शादी के टाइम पे चली थी। जो सुपर नेट होता है ना, वो वाली साड़ी का कपड़ा है ये। तो ये साड़ियाँ मैं रख दूँगी। कपड़े बहुत सारे हो गए थे। एक दिन के लिए जाओ चाहे 2 दिन के लिए जाओ, कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं ये साड़ियाँ मैं इस बैग में से निकाल के रख के गई थी, क्योंकि ये बैग लेके गई थी मैं खाली करके। तो जो पहनने के कपड़े थे उन्हें मैं रख के लेके गई थी इसमें। तो अब इन साड़ियों को मैं इसी में रख दूँगी, और कपड़े सारे रख दूँगी मैं। कपड़े बहुत सारे हो गए थे, तो बीच-बीच में मैं खाने की भी तैयारी करती जा रही थी, और कपड़ों की भी तैयारी करती जा रही थी, क्योंकि फिर धीरे-धीरे करते-करते वही शाम हो गई थी मुझे। अगर थोड़ा-सा भी काम छोड़ देते हैं तो फिर दूसरे दिन के लिए तैयार रहता है। तो मैं देखिए, दाल मेरी भीग चुकी है, तो मैं दाल कुकर में चढ़ा दूँगी, और फिर मैं बाटियाँ भी बना लूँगी साथ में। तो ऐसे ही मैंने सारे दिन का काम कर लिया था। तो मैंने दाल में नमक और हल्दी डाल दी है, और इतना करने के बाद में फिर मैं तड़के में सारी चीज़ें डाल दूँगी। तड़का मैं लगाऊँगी सादा टमाटर का और हींग का तड़का लगाऊँगी बस, क्योंकि व्रत है तो प्याज लहसुन तो हम खाएंगे नहीं। और ये देखिए, मैं बाटी की तैयारी कर रही हूँ। बाटी में आटा ले लिया है मैंने गेहूँ का, और ये है बेसन। 4 5 चम्मच मैंने बेसन की डाली हुई हैं, और नमक डाल दूँगी इसमें। एक चुटकी हल्दी डाल दूँगी, हींग डाल दूँगी, और ये है मलाई मोहन के लिए, जो सॉफ्ट बनाने के लिए डालते हैं। घर की मलाई है, बिल्कुल फ्रेश। तो ये मलाई काम में ले लूँगी मैं। इसमें थोड़ी सी हींग डालूँगी, नमक डालूँगी स्वाद अनुसार, और इस आटे का डो लगा के
और मैं बाटियाँ बनाने रख दूँगी, जिससे कि ये भी बनती रहेंगी और मेरा अंदर जो कपड़ों का काम है वो भी मैं करती रहूँगी। तो ये देखिए मैं आटा लगा रही हूँ और फिर मैं बाटियाँ बनाने रख दूँगी। मैंने बीच में फ्रेंड्स चाय के जो बर्तन थे वो साफ़ कर लिए थे, तो उन्हीं को मैं साथ ही साथ जमाती जा रही थी, क्योंकि बीच-बीच में ऐसे काम बहुत हो जाते हैं। और ये देखिए बाटियाँ मैंने सारी बना दी हैं और मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं। चाय की केतली साफ़ नहीं की है, क्योंकि जब वो ऑफ़िस से आएँगे तो उनके लिए भी चाय बनाऊँगी मैं, इसीलिए। और सारे बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए थे। तो देखिए वापस मैं आ चुकी हूँ कमरे में और साड़ियाँ वगैरह मैंने रख दी हैं। जो भी जैसे कपड़े हैं मैं रखती जाऊँगी। और कपड़ों का काम बहुत ही बड़ा होता है, कहीं आओ जाओ तो कपड़े बहुत ही ज़्यादा फैल जाते हैं। तो ये देखिए, और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नए-नए वीडियो आएँगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा-सा ऐसा ही लगता है, जैसे कहीं जाते हैं तो वहाँ थोड़ा झिझक सी लगती है वीडियो वगैरह बनाने में। तो थोड़ा टाइम होगा तो मैं सबसे आपको मिलवाऊँगी और सारी जगह की चीज़ें दिखाऊँगी भी और बनाऊँगी भी वीडियोज़। तो ये देखिए बाटियाँ बन चुकी हैं और ये ऑफ़िस से आ चुके हैं, तो इनके लिए मैंने चाय बना दी है और ये मैं चटनी बना रही हूँ दाल बाटी के साथ में हरे धनिये की। और हरी मिर्च टमाटर डाल के चटनी बनाते हैं, वो चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं चटनी बना लूँगी। चटनी बनाने के बाद में मैंने ये बना लिया था दाल के लिए तड़का, सिर्फ़ टमाटर का ही लगाया था और हरा धनिया डाल दिया था। तो देखिए बाटियाँ मेरी बन चुकी हैं, तो इन्हें मैं घी से चुपड़ दूँगी। तो घी लगाने के बाद में और फिर मैं भगवान जी को भोग लगा के फिर मैं बच्चों के लिए, क्योंकि रात का टाइम हो गया है, 7:30 करीब बज चुके हैं। ऐसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि मैं बीच-बीच में और कामों में भी लग रही थी, पर फिर भी खाना टाइम से ही बन गया था। ये देखिए बाटियाँ करारी-करारी बिल्कुल कड़क बन चुकी हैं, तो इन्हें मैं घी में डाल के और चुपड़ के रख दूँगी इन्हें। तो खाना खाएँगे तब खा लेंगे, क्योंकि मैं तो खाऊँगी चाँद देखने के बाद में। बच्चे लग रहे थे, कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लमें चलती रहती हैं। तो देखिए बाटी मेरी बन चुकी हैं और आ जाइए आप लोग भी गरमा-गरम बाटियाँ खाना खाने। तो मैं इसी तरीके से काम हो जाता है और मैंने कर भी लिया था। और जब किसी काम की जल्दी रहती है तो वो काम हो ही जाता है। तो और किसी काम को आलस में छोड़ दो तो फिर वो रह जाता है। तो देखिए चटनी को मैं दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी। बाटियाँ मैंने थोड़ी तो चुपड़ दी हैं घी में डाल के और थोड़ी बहुत रह गई हैं। तो अब मैं भोग के लिए तैयारी कर रही हूँ, भगवान जी का भोग लगाऊँगी, फिर दीपक जोड़ूँगी। टाइम हो रहा है 7 साढ़े 7 बजे का ही हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने अभी भगवान जी की भी दिया बत्ती नहीं करी है। तो साथ के साथ में दिया बत्ती भी कर दूँगी और भगवान जी को भोग लगा दूँगी और फिर सबके लिए खाना दे दूँगी मैं। तो फ्रेंड्स मैंने निकाल दिए चौथ माता के लिए, भोग के लिए बाटी और बूरा ले जाऊँगी मैं, क्योंकि मैं जोत देखती हूँ आंटी जी के यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ देखिए मैं अभी
बाटियाँ बन चुकी हैं और साथ के साथ मैं खाना लगा दूँगी तो बच्चे और ये तो खा लेंगे और चाँद निकलने का इंतज़ार है। तो मैं आंटी जी के यहाँ पूजा करने के बाद में जोत देख के और चाँद देख के फिर मैं ऊपर से तभी आऊँगी। तो मैं साथ के साथ फिर खाना मैं भी खा लूँगी। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चाँद के दर्शन आप भी कर लीजिए।